ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों पर लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सियासत को गरमा दिया है। पायलट ने कहा कि उपचुनाव संपन्न हुए हैं, समय रहते सभी काम होंगे। प्रभारी अजय माकन ने कहा है जल्द पूरा होगा। उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो, इसका कोई कारण नहीं बचा है। आपको याद दिला दे कि प्रदेश में इससे पहले हुए उपचुनाव के बाद भी सचिन पायलट ने इसी तरह का बयान दिया था और तब भी प्रभारी अजय माकन ने आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपको बता दे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक बार फिर मारवाड़ के दौरे पर थे। पायलट आज जोधपुर के बिलाड़ा गए और सिरवी समाज के धर्मगुरु और गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान के बड़े बेटे लक्ष्मण सिंह के निधन पर शोक जताया। साथ ही पाली के जितारण में राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव मोहम्मद सिंह के घर जाकर उनके निधन पर शोक जताया। सचिन पायलट ने उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बांधाया। बता दे, पायलट जयपुर से जोधपुर जाते समय अजमेर कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पायलट ने उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को शानदार बताया है तो भाजपा पर जमकर प्रहार किया। मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए पायलट ने कहा कि उपचुनाव संपन्न हुए हैं, समय रहते सभी काम होंगे। प्रभारी अजय माकन ने कहा है जल्द पूरा होगा। उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो, इसका कोई कारण नहीं बचा है। टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि देश भर में उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उससे बात स्पष्ट है कि देश भर में जो महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, खाद मिल नहीं रही, इससे लोग नाराज़ हैं और जो व्यवस्था को चौपट करने का काम केंद्र सरकार ने किया है उसके विरोध में वोट पड़ा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सराहते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया। पायलट ने कहा कि हिमाचल में पूरा स्वीप कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजस्थान में जो 2 सीटों पे उपचुनाव हुए वहाँ भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर है, कहीं जमानत जब्त हो रही है, कहीं चौथे नंबर पर है। भाजपा जब सरकार में थी तो शासन चलाने लायक पार्टी नहीं रही और दुर्भाग्यवश आज वो विपक्ष के लायक पार्टी नहीं बची है। तो अंतर्विरोध है, लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो शानदार जीत हुई है दोनों उम्मीदवारों की, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी। राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है और चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह शानदार प्रदर्शन रहा है। लोग अब थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और भाजपा के शासन से लोग बहुत परेशान हैं, बस स्थापित हो चुकी है। वहीं मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देखिए, समय रहते सब कुछ होगा। अभी उपचुनाव खत्म हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो अजय माकन जी ने कहा है उस पर एआईसीसी और प्रदेश की सरकार उस पर काम करेंगे, संगठन सरकार और मजबूत होगा। अब सिर्फ 24 महीने रह गए हैं कि जब दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो पहले परिपाटी रही है यहाँ पर राजस्थान में कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है फिर भाजपा की रहती है, उस पर विराम लगाना पड़ेगा और हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, मुझे ये उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ इकलौती ऐसी पार्टी है देश भर में जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देकर उसको हरा सकती है। बाकी दल का सहयोग हम लेंगे, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश भर में मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, वो कार्यकर्ता मजबूत हैं और भाजपा को चुनाव हराने का अगर कोई जिम्मा ले सकता है तो सिर्फ कांग्रेस ही ले सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।